वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल सादिक़ुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे इंतहाई काबिल कदर ज़ी कदर ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम बुजुर्गान मुकर्रम नौजवान दोस्तों साथियों भाइयों, तारीख़ खुदा में अहल सुन्नत के ज़ेर इंतज़ाम आज की सालाना फ़कीदुल मिसाल असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा आपके इस शहर और आपके इस इलाका में बरादर मोहतरम मदाह सरवरे कौनैन हज़रत मौलाना फ़ारूक मुआविया साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म की बजा आवरी करते हुए बरादरम भाई मोहम्मद ताहिर फ़ारूकी साहब की मेज़बानी में हाज़री और गुफ्तगू का मौका मुयस्सर आया है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इन दीनी इज्तिमात के सिलसिलों को दराज से दराज तर फरमाए और अल्लाह ताला इन इज्तिमात को हम सब के लिए खैर, बरकत और कामिल हिदायत का सबब और ज़रिया बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से दो जगह से एक एक आयत का हिस्सा तिलावत किया है और गुलदस्ता अहादीस में से एक हदीस मुबारका आप हज़रात के सामने पढ़ी है। इन आयात और इस हदीस मुबारका के माना और मफ़हूम का सहारा लेते हुए चंद गुजारिशात मारूज़ात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हक सच कहने की, सुनने समझने की और उस पर अमल करने की हम सबको हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया की दरसगाहों का ये तरीका रहा है कि जब कोई दरसगाह कायम होती है
तो उस दरसगाह का बनाने वाला सबसे पहले एक उस्ताज, एक मुअल्लिम और एक मुदर्रिस का इंतखाब और इंतजाम करता है। मुअल्लिम और मुदर्रिस के इंतखाब करने के बाद वो उस उस्ताज को और मुअल्लिम को पढ़ने वाले और इल्म हासिल करने वाले शागिर्द देता है। उस्ताज और शागिर्द के इंतजाम के बाद इस दरसगाह का मुदीर या इस दरसगाह का प्रिंसिपल एक निसाब मुकर्रर करता है और अपने मुअल्लिम और अपने मुदर्रिस के सामने वो निसाब रखता है और जिम्मे लगाता है कि ये आपके शागिर्द हैं, ये आपका मदरसा है, ये आपके लिए दरसगाह है और ये आपका निसाब है। आपने इन तलबा को, इन पढ़ने वाले बच्चों को ये निसाब पढ़ाना है। उस्ताज मेहनत करता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। उस निसाब को मुकम्मल करने की जद्दोजहद और कोशिश करता है। साल बीत जाने के बाद वो दरसगाह का प्रिंसिपल और दरसगाह बनाने वाला वो मुदीर और मोहतमिम उन बच्चों का इम्तिहान लेते थे। इम्तिहान में ये देखा जाता है कि जो निसाब इन बच्चों को उस्ताज ने पढ़ाया है, क्या इन बच्चों को वो तालीम आती है या नहीं आती। इम्तिहान में देखा जाता है कि उस्ताज ने कितनी मेहनत की और इम्तिहान में देखा जाता है कि क्या उस्ताज ने उस निसाब को मुकम्मल किया है या मुकम्मल नहीं किया। ये दुनिया की दरसगाहों के और दुनिया की तालीम गाहों के उसूल, ज़वाबित और तौर और तरीके हैं। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम और मुदर्रिस बनाकर भेजा। आका ने खुद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम और मुदर्रिस बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को सुफ़ा की एक दरसगाह दी। फिर अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शागिर्द दी। अब दरसगाह भी है, उस्ताज भी है और शागिर्द भी है। अब जरूरत थी कि उस्ताज इन शागिर्दों को पढ़ाए क्या, उस्ताज इन शागिर्दों को तालीम क्या दे, इस उस्ताज के पास निसाब क्या है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो निसाब दिया, उस निसाब का तज़किरा अपनी लारैब बेऐब किताब अपने कलाम और कुरान मजीद में फरमाया। अब निसाब क्या है? निसाब का पहला हिस्सा है कि आमीनू, मेरे महबूब जो मैं आपको शागिर्द दे रहा हूं, आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि आप इनको ईमान वाला बनाएं। निसाब का पहला पहला जुज़ और निसाब का पहला पहला हिस्सा यह है कि आप इनको मोमिन बनाएं। निसाब का दूसरा हिस्सा था अकीमुस्सला। महबूब जो आपको शागिर्द दिए हैं, आपके पास निसाब यह है कि आप इनको नमाजी बनाएं। निसाब का तीसरा हिस्सा यह था कि आतु ज़का,
महबूब जो आपको ये शागिर्द अता किए हैं, इनको ज़कात अदा करने वाला बनाइए। निसाब में से एक चीज ये भी शामिल थी कि नहू, महबूब इनको ऐसा बना दीजिए कि ये बुराई से रोकने वाले बन जाए। निसाब के हिस्सों में से एक जुज ये था कि वअमुर, आप इनको ऐसा पढ़ाइए और ऐसा तालीम और तरबियत कीजिए कि ये अमर बिल मारूफ करने वाले बन जाए। निसाब में ये चीज शामिल थी कि कातिलू, जो शागिर्द में आपको दे रहा हूं, आप इन शागिर्दों को किताल करने वाला बनाइए। और निसाब में शामिल था कि जाहिदू, जो शागिर्द में आपको दे रहा हूं, आप इनको तालीम दीजिए और इनको मुजाहिद बनाइए। अब दरसगा दिए, उस्ताद भी है, शागिर्द भी है, और उस्ताद को निसाब दिया जा रहा है। आमीनू, निसाब दिया जा रहा है। अकीमुस सलाह, निसाब दिया जा रहा है। आतुस ज़कात, निसाब दिया जा रहा है। वअमुर बिल मारूफ, निसाब दिया जा रहा है। जाहिदू, निसाब दिया जा रहा है। कातिलू, ये निसाब अल्लाह ने अपने महबूब को, ये निसाब अल्लाह ने सुफ़ा की दरसगाह के मुदर्रिस को, ये निसाब अल्लाह ने सुफ़ा के दरसगाह के मुअल्लिम को देकर शागिर्द अता करके मेरे महबूब को शागिर्द भी दिए और निसाब भी दिया और निसाब जिम्मे भी लगाया। अब मेरे पैगंबर ने इन शागिर्दों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे पैगंबर ने इन शागिर्दों को तालीम देना शुरू की है। मेरे पैगंबर ने इन शागिर्दों को इस निसाब की तालीम की इब्तिदा की है। शागिर्द सहाबा है, पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफा है और निसाब अल्लाह ने दिया है। 23 साल मेहनत करने के बाद जब मेरे पैगंबर ने ये निसाब पढ़ाया, अब अल्लाह इस निसाब का रिजल्ट सुनाता है। आमीनू का सीगा युमीनूना में बदला, अकीमू का सीगा युकीमूना में बदला, आतू का सीगा युऊना में बदला, जाहिदू का सीगा युजाहिदूना में बदला, कातिलू का सीगा यक़तुलूना और युक़तलूना में बदला। ये सीगों का बदलना बता रहा है कि ये उस्ताद भी कामयाब है और ये सारे के सारे शागिर्द भी कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, मैंने तो सुना था चकवाल वाले जाग के सुनते हैं। आप तो ऐसे ठंडे हो गए कि अभी हम नहीं गर्म हो गए, आप पहले ठंडे हो गए। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, जरा जाग कर कहिए। भाई शागिर्द सहाबा है, उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा है और निसाब रब ने दिया। आप एक कारी के पास बच्चे को लेकर आते हैं, कहते कारी साहब मेरे पुत्र नु नमाज नहीं आउंदी, एनु नमाज सिखानी। कारी साहब मेरे पुत्र नु जनाजा नहीं आउंदा, एनु जनाजा सिखानी। कारी साहब मेरे पुत्र नु गुसल दे फर्जां दा पता कोई नहीं, एनु गुसल दे फर्ज सिखानी। आपने कारी साहब को बच्चा दिया। अब तवज्जो करना, पहले कहा कुरान आता नहीं, पहले कहा नमाज आती नहीं, पहले कहा कलमा आता नहीं। उस्ताद ने पढ़ाया, चंद दिन के बाद आपके बच्चे ने आपको कलमा सुनाया, आपके बच्चे ने आपको नमाज सुनाई। आपने बच्चे की उंगली को पकड़ा, उस्ताद के सामने लेकर कहा कारी साहब कलमा आता नहीं था, अब कलमा आता है। नमाज आती नहीं थी, अब नमाज आती है। अब कुरान की आयत का तर्जुमा समझ
समझिए, अकीमू नमाजी बनाइए, युकीमूना अब नमाजी बन गए, आमिनू मोमिन बनाइए, युमिनूना अब ये ईमान वाले बन गए, आतू ज़कात देने वाले बनाइए, युतूना ज़कात अब ये ज़कात देने वाले बन चुके हैं। ये सीखों का बदलना बता रहा है, उस्ताद भी कामयाब है, शागिर्द भी कामयाब है। नबी के सारे शागिर्द कामयाब, नबी के सारे शागिर्द। अकीमो महबूब नमाजी बनाइए। अब अल्लाह कहता है युकीमूना, मैं अर्शों पे बैठ के दे रहा हूँ, मैं अर्शों पे बैठ के देख रहा हूँ। महबूब आपके जिम्मे लगाया था अकीमो कि इनको नमाजी बनाइए। अब मैं अर्शों पे बैठ के कहता हूँ युकीमून सला, जैसी नमाज तेरे यार पढ़ते हैं कायनात में किसी ने नहीं पढ़ी। पहले निसाब था आतू ज़कात, इनको ज़कात देने वाला बनाइए। अब कुरान कहता है युतून ज़कात, अब ये ज़कात देते हैं। पहले था जाहिदो, इनको मुजाहिद बनाइए। फिर कहा युजाहिदूना, अब ये मुजाहिद बन चुके हैं। पहले कहा कातिलू, इनको किताल करने वाला बनाइए। फिर कहा यक़्तुलूना औ युक़्तलून, या ये कत्ल कर बैठते हैं या कत्ल हो जाते हैं। पहले कहा वअमुर, फिर कहा यअमुरूना बिल मारूफ़ी, पहले कहा नहू, फिर कहा यनहौना। ये सीखों का बदलना बता रहा है। नबी के सारे शागिर्द कामयाब भी हैं, सारे के सारे पास भी। इम्तिहान सारी क्लास का, लेकिन मुम्तहिन 3 को पोजीशनें देता है। पास तो सारे होते हैं ना, मुम्तहिन देते इसके 100 नंबर, इसके 99 नंबर, इसके 98 नंबर। नबी के शागिर्द तो सारे पास थे, लेकिन अल्लाह ने अर्शों पे बैठकर 4 को पोजीशनें दे। पास सारे, लेकिन पोजीशनें पास सारे, नंबर 4 ले गए। कामयाब सारे, पोजीशनें 4 ले गए। अल्लाह ने 4 को पोजीशनें दी। और अल्लाह 4 को पोजीशनें क्यों ना दे? ये 4 उसी खानदान से हैं जिस खानदान से मेरा पैगंबर है। ये 4 खट गए। अगर इन 4 के नस्ब को देखोगे, और एक जुमला मैंने कहना है, आपने तवज्जो से बैठना है। हजरत इब्राहीम है, बेटा इस्माइल है, बेटा यारब है, बेटा यशब है, बेटा तारे, बेटा मुकव्वम, बेटा उदूद, बेटा दनान, बेटा माद, बेटा निजार, बेटा मुजर, बेटा नजर, बेटा लियास, बेटा मुद्रका, बेटा खुदा। इजाजत हो तो मैं लाइट बंद करा दूं, मेरी आंखों का मसला है। इसकी लाइट बंद कर दें। सुभान अल्लाह कहे भाई।
पास सारे, लेकिन पोजीशन है सारे बोलो, सारे बोलो, पोजीशन कितने ले गए? अल्लाह इन चार को पोजीशन क्यों ना दे? अगर आप इनके खानदान को देखेंगे, तवज्जो मेरी जान, तवज्जो मेरी जान, इब्राहिम बेटा, इस्माइल बेटा, यारा बेटा, यश्य बेटा, तारे बेटा, मुकव्वम बेटा, उदूद बेटा, दनान बेटा, माद बेटा, निजार बेटा, मुजर बेटा, इलियास बेटा, मुद्रका बेटा, खुजैमा बेटा, किनाना बेटा, फहर बेटा, मालिक बेटा, गालिब बेटा, लुवई बेटा, काब बेटा, मुर्रा बेटा, किलाब बेटा, कुसै बेटा, अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ का बेटा हाशिम, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा कायनात का सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम बेटा, इस्माइल बेटा, यारा बेटा, यश्य बेटा, तारे बेटा, मुकव्वम बेटा, उदूद बेटा, दनान बेटा, माद बेटा, निजार बेटा, नजर बेटा, मुजर बेटा, इलियास बेटा, मुदरका बेटा, खुजैमा बेटा, किनाना बेटा, फहर बेटा, मालिक बेटा, गालिब बेटा, लुवई बेटा, काब बेटा, तमीम बेटा, साद बेटा, साद बेटा, काब बेटा, अमर, अमर का बेटा आमिर, आमिर का बेटा अबू कहाफा, अबू कहाफा का बेटा खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक। इब्राहिम बेटा, इस्माइल बेटा, यारा बेटा, यश्य बेटा, तारे बेटा, मुकव्वम बेटा, उदूद बेटा, दनान बेटा, माद बेटा, निजार बेटा, मुजर बेटा, इलियास बेटा, मुदरका बेटा, खुजैमा बेटा, किनाना बेटा, फहर बेटा, मालिक बेटा, गालिब बेटा, लुवई बेटा, काब, काब का बेटा अदी, अदी का बेटा रज़ा, रज़ा का बेटा कर्त, कर्त का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा का बेटा नुफैल, नुफैल का बेटा खत्ताब, और खत्ताब का बेटा हजरत उमर बिन खत्ताब है। इस्माइल बेटा हजरत इब्राहिम बेटा, इस्माइल बेटा, यारा बेटा, यशब बेटा, तारे बेटा, मुकव्वम बेटा, उदूद बेटा, दनान बेटा, माद बेटा, निजार बेटा, मुजर बेटा, इलियास बेटा, मुदरका बेटा, खुजैमा बेटा, किनाना बेटा, फहर बेटा, मालिक बेटा, गालिब बेटा, लुवई बेटा, काब बेटा, मुर्रा बेटा, किलाब बेटा, कुसै बेटा, अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ का बेटा अब्दे शम्स, अब्दे शम्स का बेटा अबुलास, अबुलास का बेटा अफ़ान, अफ़ान का बेटा हजरत उस्मान बिन अफ़ान है। हजरत इब्राहिम बेटा, इस्माइल बेटा, यारा बेटा, यश्य बेटा, तारे बेटा, मुकव्वम बेटा, उदूद बेटा, दनान बेटा, माद बेटा, निजार बेटा, नजर बेटा, मुजर बेटा, इलियास बेटा, मुद्रका बेटा, खुजैमा बेटा, किनाना बेटा, फहर बेटा, मालिक बेटा, गालिब बेटा, लुवई बेटा, काब बेटा, मुर्रा बेटा, किलाब बेटा, कुसै बेटा, अब्दे मनाफ बेटा, हाशिम है। हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब है। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब है। अबू तालिब का बेटा अली जुल मुर्तज़ा है। नबी को देखेगा वही खानदान है, चार यारों को देखेगा वही खानदान है। ओ यारो, रब पोजीशन क्यों ना दे? जिस खानदान में मुस्तफा है उसी खानदान में मुस्तफा के चारों यार। नबी के सारे शागिर्द पास हैं। नंबर एक जुमला सुनोगे, जाके सुनोगे भाई। पास के दो माना होते हैं। पास के कितने माना? सारे बोलो, पास के कितने माना? दो माना। जुमले पे तवज्जो करना। एक पास का माना होता है कामयाब, और एक पास का माना होता है साथ। एक है पास का माना कामयाब, और एक है पास का माना साथ। चकवाल बोलो, जुमला दिल पे लिखना। नबी के सारे शागिर्द पास हैं, तो आज भी पास है। नबी के सारे यार पास। दो जो सारे पास है, दुनिया उल्टी लटक जाए उनको फेल नहीं कर सकती। और ये जो दो पास हैं, दुनिया उल्टी लटक जाए इनको कोई मोहम्मद से जुदा नहीं कर सकता। नबी के सारे शागिर्द पास हैं, लेकिन पोजीशन है। अच्छा, एक बात और सुनना। उस्ताद ने शागिर्द को पढ़ाया और पढ़ा के कारी बनाया, हाफिज बनाया। शागिर्द का लहजा वही जो उस्ताद का, अंदाज वही जो उस्ताद का, मंजिल वही जो उस्ताद की, अखलाक वही जो उस्ताद का, हुरूफ की अदायगी वही जो उस्ताद की है।
अब शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी मुझे कुछ इनाम तो दे दीजिए। उस्ताद ने कहा बेटा तुम मेरे रंग में ऐसा रंगा, तूने मेरा अंदाज ऐसा अपनाया, तूने मुझसे इल्म ऐसा लिया, जैसे मैं कुरान पढ़ता हूँ वैसे तू पढ़ता है, जैसे मेरा अंदाज है वैसे तेरा अंदाज है, जैसे मेरा लहजा है वैसे तेरा लहजा है, जैसे मेरे अखलाक है वैसे तेरा अखलाक है, जैसे मेरा किरदार है वैसे तेरा किरदार है। बेटा मैं तुझे इनाम में और तो कुछ नहीं दे सकता, ये अपनी मसलत मैं तेरे हवाले करता हूँ। मुसल्ला मेरा होगा, वजूद तेरा होगा, मसनद मेरी होगी, मुदर्रिस तू होगा, जगह मैं दूंगा, पढ़ाएगा तू। ओ यारो नबी के सारे शागिर्द पास थे, 4 नंबर ले गए। इन चारों में सिद्दीक वो है जिसका रंग मुस्तफा पे इस अंदाज से चढ़ा है, इस अंदाज से चढ़ा है, इस अंदाज से चढ़ा है। नबी फरमाते मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, सबको रब ने खिलाफ दे दी है, मुस्तफा को सिद्दीक ने अपना मुसल्ला दे दिया। सिद्दीक वो है जिसको मेरे नबी ने, सिद्दीक वो है जिसको नबी ने क्या दे दिया? सारे पास नंबर, पास सारे नंबर कितने ले गए? लेकिन जुमला सुनना, अहले बैत में भी 4 अफजल, सहाबा में भी 4 अफजल। सहाबा में अबू बकर उमर और उस्मान और अहले बैत में अली फातिमा हसन और ये भी 4, ये भी। लेकिन जुमला दिल पे लिख लेना, सहाबा में 4 हैं, ये 5 तन नहीं बन सकते। अहले बैत में भी 4 हैं, ये 5 तन तब बनेंगे या इनको नबी बना दो या नबी को उम्मती बना दो। ये 5 तन तब बनेंगे जब इन चारों को बढ़ा नबी बना दो, या नाउज़ बिल्लाह मुस्तफा को घटा के उम्मती बना दो। ना भाई ये यार यार रहेंगे, सरदार सरदार रहेंगे। सहाबा में भी 4, अहले बैत में भी 4, लेकिन 5 तन नहीं। अहले बैत हो ये 4 गुलाम है, मुस्तफा सरदार है। सहाबा में भी 4 गुलाम है, मुस्तफा सरदार है। 4 यार तो रहेंगे, 5 तन। ये अहले बैत में भी 4 अफजल रहेंगे, 5। और हम वो खुश नसीब हैं, अहले बैत को भी मानते हैं और सहाबा को भी। ना हम अहले बैत के मुनकर और ना हम। एक बात आ रही है ज़हन में, अगर 50 सको तो कहता चलो। बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मैदा जरा मजबूत करना पड़ेगा। हमारे उलमा जानते हैं, एक फिका के बहुत बड़े मुअस्सिस गुजरे, हजरत मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास एक आदमी आया और आके कहने लगा हजरत मैंने आपसे 2 थर्मामीटर लेने, 2 टीके लेने, 2 इंजेक्शन लेने, 2 गोलियां लेनी है, 2 कैप्सूल लेने, चलो 2 नुस्खे लेने। हजरत ने पूछा कौन से? कहने लगे हजरत मजमा सामने बैठा हो और हम मजमे से पूछे ना, बगैर पूछे हमें मजमे के माथे से पता चल जाए कि ये मोमिन बैठे हैं या मुनाफिक बैठे हैं। पूछना ना पड़े, सवाल और जवाब नहीं। कहां से पता चले? सारे बोलो, सारे बोलो। माथे से पता चले कि मोमना का मत्था है या मुनाफिका का मत्था है। पहला थर्मामीटर। हजरत ने पूछा चलो ठीक है। दूसरा कहने लगे हजरत कोई ऐसा थर्मामीटर दे दें कि मजमा सामने बैठा हो और हम माथे से पहचान करना चाहें कि ये काफिरों का मजमा है या मुसलमानों का मजमा है। ये 2 थर्मामीटर लेने के लिए आए हैं। हजरत ने फरमाया ये तो बड़ी सौखी बात है। कहने लगा क्या? फरमाया मजमा सामने हो,
बुलवाना नहीं चाहता, सवाल नहीं करना चाहता, जवाब नहीं लेना चाहता, बल्कि तो माथे से पहचान कराना चाहता है कि ये मोमिन बैठे हैं या मुनाफिक बैठे हैं। फरमाया नुस्खा कोई मुश्किल नहीं, जाकर मजमे के सामने अली का जिक्र शुरू कर देना। जिक्र अली सुन के मत्थे पे पड़े वट तो मुनाफिक होगा, सीने पे पड़े ठंड तो पक्का मोमिन होगा। अब मैं आपसे नहीं पूछता, मैं अली का नाम लेता हूँ, तुम्हारे माथे से और तुम्हारी जुबान की सुभान अल्लाह से पता चल जाएगा कि मोमिन बैठन या मुनाफिक बैठन। मैं आदा अली, ओ यारो अली, ओ यारो अली, ओ यारो अली, ओ यारो अली। अच्छा, अब मैंने पहचान तो लिया, अब मैं नहीं देखता, अली का नाम लेता हूँ, सुभान अल्लाह कहना, हमसाये को देखना कि मुनाफिक तो नहीं बैठा। यारो अली, ओ यारो अली, ओ यारो अली। लिखने वालों आओ लिखो, देखने वालों आओ देखो, चकवाल की इस मस्जिद के सहन में ये बैठा हुआ मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिकों का नहीं, ये पक्के मोमिनों का मजमा है। क्या लगा हजरत दूसरा थर्मामीटर भी दे दें, मजमा सामने हो और हम माथे से पहचान कर लें कि ये मोमिन मुसलमान बैठे हैं या एक दफा कहो फिर दो दफा क्या तो इश्तिबाह हो जाएगा। कौन बैठे हैं? सारे बोलो मुसलमान बैठे हैं या? हजरत ने कहा ये भी बड़ा सौखा नुस्खा है। कहा हजरत वो कौन सा? कहा अगर मजमा सामने हो, बुलवाना नहीं चाहता, सवालो जवाब नहीं करना चाहता, जबान से कुछ कहना और कहलवाना नहीं चाहता, माथे से पहचान करना चाहता है, मुसलमान बैठे या काफिर बैठे, जाकर मजमे के सामने नबी के यार अबू बकर का जिक्र शुरू कर देना। जिक्र अबू बकर सुनकर माथे पे पड़े वक्त तो काफ है, सीने पे पड़े ठंड तो पक्का मुसलमान है। मैं कहता हूं अब मैं कहता हूं अबू बकर, ओ यारो अबू बकर, ओ यारो अबू बकर, ओ यारो अबू बकर। हमसाये को देख लो, यारो अबू बकर, ओ यारो अबू बकर, ओ यारो अबू बकर। लिखने वालों लिखो, ये मुनाफिकों का नहीं, ये मोमिनों का मजमा है, ये काफिरों का नहीं, ये पक्के मुसलमानों का मजमा है। अबू बकर भी हमारे और अली भी, अबू बकर के भी गुलाम हैं और अली के भी। मसलक बरेलवी के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, आज के जमाने में भी उनका बड़ा चर्चा है, जिंदा हयात है। उनका नाम आपने सुना होगा, मौलाना रजा साकिब मुस्तफा। सुना है ना? एक हदीस को बयान करते हैं, उन्होंने कहां से पढ़ी वो उनकी मर्जी, मैंने उनसे सुनी है। अगर कोई मुझसे हवाला पूछेगा तो हवाला तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने नाम उनका इसलिए लिया कि उनसे मैंने सुनी थी, वरना रियाजुन नज़रा फी मनाकिब अशरा मुबशरा उसमें ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अली को मिलने गए। अबू बकर किसको मिलने गए? अली को मिलने गए। तो जाकर जब अली को देखा तो सिद्दीक मुस्कुरा पड़े, सिद्दीक हंस पड़े। तो हजरत अली ने पूछा, सिद्दीक मुझे देखकर हंसा क्यों? सिद्दीक कहते हैं कि अली, जब मैंने तेरे चेहरे को देखा मुझे एक हदीस याद आ गई, वो ज़हन में आई तो मैं हंस पड़ा। अली ने पूछा वो हदीस कौन सी? तो सिद्दीक ने कहा कि अली, जब मैं तेरे चेहरे को देखता हूं ना, मुझे नबी का वो फरमान याद आता है कि मेरे नबी ने फरमाया था, कल कयामत के दिन मेरा अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कयामत के दिन मेरा अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। तो मैं आपको देखकर हंसा इसलिए कि मेरा भाई अली कयामत के दिन जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा, इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। अली खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो सैयदना अली अल मुर्तजा हजरत सिद्दीक को देखकर मुस्कुरा पड़े।
अब बारी थी सिद्दीक के पूछने की। पूछा, ऐ अली तू बता, अब तू मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया? तो हजरत अली ने जवाबन कहा, ऐ सिद्दीक, जब मैंने तेरे चेहरे को देखा मुझे भी नबी का एक फरमान याद आया। सिद्दीक ने पूछा, वो कौन सा? कहा, सिद्दीक, जो हदीस तूने सुनाई है शायद तेरे पास ये हदीस पूरी नहीं पहुंची, मेरे पास ये पूरी हदीस है, इसलिए मैं तेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा पड़ा था। सैयदना सिद्दीक ने पूछा, ऐ अली, वो हदीस कौन सी है? तो सैयदना हैदर करार ने कहा, ऐ सिद्दीक, मुझे मुस्तफा ने फरमाया था कि ऐ अली, कयामत के दिन तो जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा, लेकिन ऐ अली, तवज्जो, ऐ अली, ऐ अली, ऐ अली, जन्नत की टिकट उसको देना जिसके सीने में मेरे यार सिद्दीक अकबर की मोहब्बत मौजूद हो। अली कहते हैं कि मैं तुझे देखकर इसके लिए मुस्कुराया कि मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ अली, तू कयामत के दिन जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा, जन्नत की टिकट उसको देना जिसके सीने में मेरे यार अबू बकर की मोहब्बत मौजूद हो। कहो सुभान अल्लाह, जाके कहो सुभान अल्लाह। मैं आपकी झोली में मुबारकबाद डालता हूँ। मेरी गुफ्तगू के आखिरी जुमले हैं, तवज्जो। मैं आपकी झोली में मुबारकबाद डालता हूँ। कुछ लोग कयामत के दिन अली की बारगाह में जाकर कहेंगे, यो अली, जन्नत की टिकट तो दो। कुछ लोग कयामत के दिन अली के दरबार में जाके कहेंगे, यो अली, जन्नत की टिकट तो दो। अली कहेगा, जन्नत की टिकट बाद में लेना, पहले दिल को चीर, सीने की तख्ती पे लिखा हुआ मुझे अबू बकर दिखा। जन्नत की टिकट बाद में, पहले दिल की तख्ती पे लिखा सिद्दीक दिखा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कयामत के दिन टिकट अली से लेंगे और दिल की तख्ती पे लिखा हुआ अबू बकर दिखाएंगे। टिकट अली से लेंगे, दिल की रग में दौड़ते हुए खून के एक एक कतरे से सिद्दीक की मोहब्बत दिखाएंगे। टिकट अली से लेंगे और अपने अस अस में, नस नस में, सांस सांस में, जिंदगी के लम्हे लम्हे में हम अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत दिखाएंगे। चकवाल के मुसलमानों, आपकी झोली में करोड़ों मर्तबा मुबारकबाद डालना चाहता हूँ कि अली भी हमारा, सिद्दीक भी हमारा, अली अली भी करेंगे, सिद्दीक सिद्दीक भी करेंगे। हम हैदरी भी हैं, हम सिद्दीकी भी हैं। सिद्दीक भी ईमान है, अली भी ईमान है। सिद्दीक भी रहबर है, अली भी रहबर है। सिद्दीक भी रहनुमा, अली भी रहनुमा। हाँ, जब तक जिंदा है सिद्दीक की इज्जत का नारा लगाते रहेंगे। जब तक जिंदा है अली की इज्जत का नारा भी इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। सारे तैयार हो, सारे तैयार हो, सारे तैयार हो, सारे तैयार हो। भाई ताहिर फारूकी की गोद में स्पीकर वाले की शिकायत डालकर इतना कहूंगा, उठ मर्द मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है? अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाबे तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम में कर तू बढ़ता है, जुल्म से फिर क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम न ले, या शौके शहादत पैदा कर। दिल से को घबराए ना, हालात बदलने वाले, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। जब हम साइयों के बदल गए तो इंशाअल्लाह हमारे भी बदलेंगे। वो कहते हैं हम साइयों के घर में मौत देखकर तो खुशी ना करो, समझो कि कभी इधर भी आएगी।
इंशाअल्लाह हमसायों में खुशी देखी है, ये इस्लाम वाला परचम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी लहराएगा। इंशाअल्लाह नबी का दीन गालिब आएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की धरती पर सहाबा का नारा गूंजेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की धरती पर अहले बैत की इज्जत का नारा गूंजेगा। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये नारा गूंजेगा, खिलाफत राशिदा। ये सिर्फ चकवाल में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ये नारा गूंजेगा। हाँ, जाने वाले चले जाते हैं, जाने वाले के खिलाफ पुर तो नहीं कर सकता, लेकिन अहले हक की निशानी ये है कि ये कुर्सी खाली नहीं रहती। ये कुर्सी यकीन मानिएगा, मैं खतीब होकर कहता हूँ कि मैंने बल्कि ये बात अपने बड़े भाई अपने मखदूम मौलाना फारूक मुआविया साहब से भी की थी। मैं और अब्दुल करीम नदीम साहब इकट्ठे प्रोग्राम पे जा रहे थे, तो ऐसे बात चल रही फलां इलाका फलां इलाका फलां इलाका। तो मैंने नदीम साहब से कहा, मैंने कहा हजरत जी, मैंने कहा किताबों में पढ़ा है एक इमाम अहल सुन्नत काजी मजर साहब हुआ करते थे। मैंने कई जगह पर उनके किताबों के हवाले देकर खिलाफत राशिदा और पाक पैगंबर के सहाबा के दिफा के मोती मैंने का पढ़े हैं, लेकिन हजरत का इलाका नहीं देखा, पता नहीं वो इलाका है कैसा। और ये भी सुना है कि वहाँ मजमा बड़ा होता है, लोग सुनते बड़े। अच्छा यकीन जानिएगा, मैं और नदीम साहब ये बातें कर रहे थे, गाड़ी से उतरे, मैं चौक पे पहुंचा तो मुआविया साहब की कॉल आ गई। मुआविया साहब की क्या आ गई? कॉल आ गई, कहने लगे जी चकवाल वाले याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? कह रहे हैं जी चकवाल वाले याद कर रहे हैं, चकवाल चलना है। मैंने बात तो फौरन बता दी, लेकिन अगला सोचा, मैंने कहा काश आज कुछ और भी मांग लेता, काश आज कुछ और भी मांग लेता। तो अजीजा ने मोहतरम, ये जो खिलाफत राशिदा हक चार यार का नारा जो आपको हजरत काजी मजर इमाम अहल सुन्नत ने दिया था, और जिस नारे को आज तक ये खुदा में अहल सुन्नत अपनी 60 साल तारीख में हर चौक हर चौराहे में हर मजमे और हर जलसे में हर इज्तिमा में जब ये नारा गूंज रहा है, घबराइए ना, इंशाअल्लाह ये नारा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगा। इंशाअल्लाह ये नारा पाकिस्तान के चारों सूबों में गूंजेगा। इंशाअल्लाह ये नारा पाकिस्तान का मुकद्दर बन के रहेगा सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर जहां कलमा तैयबा लिखा है। इंशाअल्लाह खिलाफत राशिदा हक चार यार ये जुमला वहां पे लिखा जाएगा। लेकिन आपसे कहता हूं, दिल से को घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की अदाएं कह ली है। ये कैदो कवस बेगानों के जालिम बदलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। ये जितना हमको कुचलेंगे हम उतना उछलने वाले हैं। और आखिर में इतना कहूंगा, फना फिल्लाह के तह में बका का रास मुस्मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।